हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, ये आज हमारा टॉपिक आप देख कर के समझ ही गए होंगे कि आज मैं किस बारे में बात करूंगी। तो आज मैं एग्ज़ाम पैटर्न पे बात करूंगी कि यानी कि एग्ज़ाम कैसे भी कोई भी जो भी जीरो लेवल से शुरू करना चाहता है एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम प्रिपरेशन, उसके लिए मैं बात करूंगी। तो जैसा कि लिखा है टॉपिक में, हाउ टू स्टार्ट यूपीएससी एग्जामिनेशन, यानी सॉरी यूपीपीसीएस या यूपीएससी, कोई भी वो दोनों एग्ज़ाम्स मैक्सिमम चीज़ें मैच करती हैं। कुछ ही सिलेबस का भी मैक्सिमम मैच ही करता है, कुछ चीज़ें हैं कि वो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएटेड है, यानी कि क्वेश्चन लेवल थोड़ा सा डिफरेंस होता ही है, यानी कि वो स्टेट लेवल का है, वो सेंट्रल लेवल का है, तो इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है थोड़ा सा क्वेश्चंस में। सिलेबस तो पूरा मैच करता है। सिलेबस में सिर्फ जीएस इसमें 5 और 6 जो लिखा गया है वो थोड़ा सा उसमें ऑप्शनल पढ़ना पड़ता है। इसमें पहले भी इसमें भी ऑप्शनल था, लेकिन 2022 से कम्प्लीटली से रिमूव करके यहाँ पर 5 और 6 इसको यूपी स्पेशल उसको कहा जाता है, उसको कंजॉइंट कर दिया गया है यूपी स्पेशल। तो इसके लिए इसको 5, 6 और 5 पेपर नंबर 5 और 6 जो जीएस का, इसको स्पेशल इसमें जोड़ दिया गया है और बाकी सब चीज़ें सेम ही हैं। तो उस पर बात करते हैं। आप जो भी अगर यूपीएससी का भी प्रिपरेशन करें वो भी वीडियो देख सकते हैं, उनके लिए भी एकदम रिलायबल है। और यूपी पीसीएस जो देख रहे हैं उनके लिए भी, यानी कि कोई भी स्टेट पीसीएस दे रहे हैं तो दोनों के लिए इक्वल बेनिफिशियल है, यानी कि कोई भी स्टेट पीसीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहा है या फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए। जैसा कि टॉपिक में यूपीएससी ही लिखा है कि हाउ टू स्टार्ट यूपीएससी एग्जामिनेशन जो है फ्रॉम जीरो लेवल, यानी कि जो भी अभी नए बिगनर्स हैं इनको स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा इशूज़ होते हैं ना कि पढ़ने में, यानी कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। तो उन सारी चीज़ों पे मैं इसमें क्लियरिटी आपको बिल्कुल जो कन्फ्यूज़न है उसको मैं क्लियर कर दूँगी। तो टॉपिक में आप देख सकते हैं, तो टॉपिक भी यही है। तो हम स्टार्ट करते हैं, कहाँ से आपको स्टार्ट करना है। सबसे फर्स्ट आपको देखना क्या है कि यानी कि अगर आप नए एग्जामिनेशन के लिए मूड बिल्कुल बना लिया है कि हमको अब यूपीएससी या कोई स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन देना है, यानी कि अगर यूपी पीसीएस या फिर एमपी पीसीएस, जो भी स्टेट पीसीएस के लिए पर्टिकुलरली, या फिर देखा जाए तो यूपीएससी के लिए 2-3 स्टेट्स के तो बिल्कुल मैच ही करते हैं, यानी कि यूपीएससी का सिलेबस और यूपी पीसीएस का तो पूरा ही मैच करता है। आप देखेंगे एक बार सिलेबस तो ग्रो थ्रू होंगे, तो आई होप आप लोगों ने कुछ ने देखा भी होगा, नहीं देखा होगा तो आपको एग्जामिनेशन में सिलेबस सबसे पहले देखना है प्रिपरेशन के ड्यूरिंग में। तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि यानी सिलेबस कितना ज़्यादा मैच करता है। सारी चीज़ें मैच करती हैं, GS1 GS2, उसके बाद GS2 लिख दिया जाए, मैं लिख दूँ तो GS3 GS4 और उसके बाद GS4 के बाद GS5, एक मिनट, GS5, यानी उसमें तो GS4 तक ही है लेकिन इसमें GS5 है। और GS6 ये थोड़ा सा एक्सक्लूड है, ये जो है यूपीएससी से मैच नहीं करता है। इन दोनों को छोड़ करके ये 4 जो सिलेबस है ये पूरा यूपीएससी से मैच करता है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि अगर आपको यूपी स्पेशल पढ़ना ही पड़ेगा तो वो सारी चीज़ें इसमें भी कवर हो जाएंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें स्पेसिफिक यूपीएससी से, यूपी पीसीएस यानी यूपी स्पेशल से भी पूछ लेता है। तो जब से यूपी स्पेशल यानी 5 और 6 उसको ऐड कर दिया गया, तब से ये सारी प्रॉब्लम्स आपके लिए बहुत इजीली सॉल्व हो गई है, क्योंकि इसमें क्लियर जो आपका सिलेबस वो डिफाइन किया गया है। तो उन्हीं सारी चीज़ें इसमें भी यानी कि GS1 में हिस्ट्री से रिलेटेड पूछ लेता है, GS2 में पॉलिटी से रिलेटेड पूछ लेता है, GS1 में जो ज्योग्राफी वाला पार्ट है उसमें भी आ जाती है। उसके बाद GS3 की बात कर लें तो GS3 में जो है इकोनॉमी से रिलेटेड, साइंस एंड टेक से रिलेटेड, उसका यानी यूपी गवर्नमेंट का क्या क्या इनिशिएटिव है, इन सारी चीज़ों पे इकोलॉजी रिलेटेड यानी बात कर लेते हैं। उसके साथ साथ यानी जो इंटरनल सिक्योरिटी के भी क्वेश्चंस आते हैं उससे भी बात कर लेते हैं, यूपी स्पेशल से जो रिलेटेड यानी यूपी स्टेट जो है उससे रिलेटेड। उसके साथ GS4 में एथिक्स तो सबका सभी स्टेट्स का कॉमन है, एथिक्स में कोई स्पेशल नहीं है, उसमें तो जो पूरा सिलेबस डिफाइन है वही प्रॉपर पूछा जाता है। वो आप किसी स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं या यूपीएससी का। यूपीएससी में है तो थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा आप देखेंगे वो लेंदी होते हैं, थोड़ा सा आंसर सीट में, यानी कि आंसर अगर वर्ड्स का देखा जाए, वर्ड लिमिटेशन से बात कर लूँ तो थोड़ा सा यहाँ पर यानी एक मिनट, जो GS4 पे थोड़ा सा मैं बात कर लूँ तो GS4 में यानी कि GS4 का क्या, ऐसे ही जनरली बात करूँ तो जो भी GS पेपर्स होते हैं वो सारे जो है यहाँ पर
टू मार्क्स के होते हैं, 200 मार्क्स, सॉरी 200 मार्क्स के होते हैं। इसमें जो है क्या करें, यूपी स्पेशल में, सॉरी स्टेट पीसीएस में, यानी कि यूपी पीसीएस का आप दे रहे हैं, तो अगर यूपीएससी का दे रहे हैं तो उसमें 250 मार्क्स का होता है। तो इसमें अगर इसमें 2 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, 10 क्वेश्चंस होते हैं जिनको 8 मार्क्स के होते हैं, जिसमें 125 वर्ड्स लिखने होते हैं। और जो है 10 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 200 मार्क्स के होते हैं। सॉरी एक मिनट, 10 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें जो है 12 मार्क्स के होते हैं, जिसमें 200 वर्ड्स लिखने होते हैं। ये यूपी स्पेशल का बता रही है, यानी कि जब स्टेट पीसीएस का यूपी पीसीएस का देंगे एग्ज़ाम तो, और यूपीएससी का देंगे तो उसमें जो है 10 क्वेश्चंस होते हैं 10 मार्क्स के जो है, और 10 क्वेश्चंस होते हैं 15 मार्क्स के। तो इसमें 10 क्वेश्चन एक मिनट, जो आप 10 क्वेश्चंस लिखेंगे वो 10 मार्क्स के होंगे। इसमें 150 वर्ड्स लिखने होते हैं, 150, और जो 10 क्वेश्चंस होते हैं 15 मार्क्स के, उसमें 250 वर्ड्स लिखने होते हैं। तो इतना गैप होता है। तो इस तरीके से हमने इस पे बात कर ली। और इसी तरीके से ये तो हम प्रीलिम्स का बता रहे हैं, स्टेजेस पे बात कर ले अगर एग्जामिनेशन में, यानी अगर इसका सबसे पहले आपको टॉपर्स की स्टोरी सुन लेना बहुत अच्छे से, 2-3 टॉपर्स की, 4 टॉपर्स की आप सुन लेंगे तो प्रॉपर आपको क्लियर हो जाएगा एग्जाम पैटर्न क्या है, कैसे है, उन सारी चीज़ों पर। और एग्जाम पैटर्न में मैं ब्रीफली मैं भी बात कर लूँ तो एग्जाम पैटर्न में अगर यूपी पीसीएस का दे रहे हैं या फिर यूपी स्पेशल, यूपीएससी का दे रहा है, यूपी पीसीएस या यूपीएससी, उसके बाद यूपीएससी, कोई भी आप दे रहे हैं इनमें दोनों में से, तो दोनों में प्री पहले होता है। तो प्री में तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसमें अप्रॉक्सीमेटली 150 क्वेश्चंस होते हैं और उसमें 100 क्वेश्चंस ही होते हैं यूपीएससी में। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो उसमें आपको यहाँ पर क्लियर करना होता है, यानी कि यूपी पीसीएस यानी जो प्री होता है, सबसे पहले यूपीएससी हो या यूपी पीसीएस का हो, जो प्री का कट ऑफ होता है उसको आपको जो है पार करना होता है। फर्स्ट स्टेप ये हो जाता है। सेकेंड स्टेप यही हो जाता है कि उसमें जो है मेंस का एग्ज़ाम दोनों में होता है, सेम थिंग होती है। तो मेंस दोनों में क्लियर करना होता है, यानी कि इसमें जीएस 4 तक तो हमने सिलेबस बात कर ली, दोनों का सिलेबस मैच ही करता है। और जीएस 4 के बाद उसमें आ जाता है, यूपीएससी की बात कर ले तो उसमें सिलेबस में यूपीएससी में बात कर ले तो यूपीएससी में दिया होता है जीएस 4 के बाद 2 ऑप्शनल के पेपर होते हैं। और यूपीएससी की बात, ये यूपी पीसीएस की बात कर ले तो उसमें 2 जो है जीएस 5 और 6 जो यूपी स्पेशल होता है, बस इतना ही डिफरेंस है। बाकी सारी चीज़ें एसए इसमें भी होता है, एससी इसमें भी होता है, और उसके बाद इसमें हिंदी होता है, इसमें शायद तो इस तरीके से इसमें हिंदी का पेपर और भी ऐड किया जाता है। इसमें हिंदी इंग्लिश भी होता है, इसमें चाहे इंग्लिश करो या हिंदी करो, ये सारी चीज़ें। तो इस तरीके से हमने इस पर बात कर ली। अब आपको सबसे पहले मैंने जो बात करी कि आपको सबसे पहले एग्ज़ाम प्रिपरेशन में स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको 2 और 3 4 अप्रॉक्सीमेटली 4 तो सुन ही लेना है टॉपर्स की स्टोरीज़, यानी 4 to 5 सुन लेना है, अच्छे से सुन लेना है कि उन्होंने जो है कैसे कैसे एग्ज़ाम उन्होंने क्रैक करने के लिए स्ट्रेटजीज़ क्या बनाई, उसके साथ कैसे प्रिपरेशन करी, क्या उनके मूड में आया, क्या सारी चीज़ें, कैसे उन्होंने सिलेबस को पूरा कवर किया, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कवर करते हैं। टॉपर्स की स्टोरीज़ बहुत सारी यूट्यूब पे मिलेंगी, आप सबकी 2-3 सुन ही लीजिएगा, 4 से 5 आप सुनेंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी इन सारी चीज़ों पे। तो ये स्टोरीज जो जर्नीज़ होती है लाइफ की, जो स्ट्रगल फेस होता है, वो सारी बातें आपसे करेंगे। कितना हार्ड वर्क रहा, कितना ज़्यादा इन्होंने स्मार्ट वर्क किया, क्या कैसे किया, सारी चीज़ें वो आपको एक कॉमन स्ट्रेटजी बनाने में हेल्प करेगी। आप जब 4 से 5 लोगों का सुन लेंगे तो प्रॉपर आपको एक कॉमन स्ट्रेटजीज आ जाएगी कि क्या क्या कैसे बनाएंगे, यानी कि प्रिपरेशन करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली। अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं। फर्स्ट हमारा स्टेप हो गया। अगर आप फर्स्ट स्टेप को थोड़ा सा लिख ही दूँ यहाँ पर कि फर्स्ट स्टेप कौन सा है, तो ये एक मिनट, ये फर्स्ट स्टेप है। अब सेकंड स्टेप यानी यही टॉपर्स से बात करेंगे, या दोस्त जो भी आपके, अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं, कुछ भी हैं जो आपके कलीग्स हैं जो भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनसे थोड़ा सा ले सकते हैं साथ, लेकिन आपको थोड़ा सा डाइवर्जन से बाहर होना, यानी जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे बाहर रहना है। आपको ये नहीं कि अगर कोई फ्रेंड्स आपके साथ प्रिपरेशन कर रहा, हो सकता है वो सीरियस ना हो और आप बहुत सीरियस हो, तो आपके साथ मस्ती करे, आपका टाइम वेस्ट करे, तो वो सारी चीज़ें नहीं, आपको क्लियर करना है। अगर आपका कोई फ्रेंड है या कोई भी है जो भी सपोर्ट करा, वो देख सकते हैं कि कितने से कौन सपोर्टर है मेरा, कौन सपोर्ट कर रहा, फैमिली सपोर्ट कर रही है या दोस्त सपोर्ट कर रहे हैं, कौन मेरे साथ प्रिपरेशन कर रहा है, कौन कितना सीरियस। थोड़ा सा इस पर आपको बिल्कुल नैरो माइंड से नहीं, बिल्कुल ब्रॉड माइंड से सोचना है। उनसे बात करनी है, नहीं कि थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं कि प्रिपरेशन कैसे, वो उन्होंने कैसे स्टार्ट करी, या फिर आपसे कोई
सीनियर है वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है तो उससे बात कर सकते हैं, वो उसने कैसे स्टार्ट करी, थोड़ा सा इन सारी चीज़ों पे आप डिस्कस कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये स्ट्रेटजी बनानी है, टॉपर्स के साथ बात करनी है या फिर टॉपर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जो भी हैं अगर आपके साथ वो प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सपोर्ट में हैं, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा उनसे बात कर सकते हैं। अगर आपका कोई कलीग है या कोई फ्रेंड है आपके साथ अगर प्रिपरेशन कर रहा है तो स्पेशली वहाँ फोकस कर सकते हैं कि उनसे आप बात कर सकते हैं। लेकिन अगर वो सीरियस है तो आपको उससे कनेक्ट होना, नहीं तो अगर सीरियस नहीं है तो आपसे उसे जो है थोड़ा सा अवॉइड करना है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये तो ले गया यानी कि आपको पीवाईक्यूज़ देखने हैं। ये सारी चीज़ें आपको बात करने के साथ यानी कि कोई आपका साथी है यानी प्रिपरेशन करना चाह रहा है या कर रहा है तो उनसे बात करने के बाद आपको सबसे पहले पीवाईक्यूज़ देखने हैं। यानी अगर आपने डिसाइड कर लिया कि यूपीपीसीएस देना है या यूपीएससी देना है तो उसका पीवाईक्यूज़ देखना। पीवाईक्यूज़ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी क्या कहते हैं, किसी भी टॉपर्स की बात सुनेंगे तो वो फर्स्ट स्टेप बताएगा कि उन्होंने अपने यानी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन इसी से स्टार्ट करी, यानी कि पीवाईक्यूज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पीवाईक्यू को आपको वैसे भी तो कई बार रिवाइज करना ही जब तक कि याद ना हो जाए, लेकिन उसके साथ साथ फर्स्ट स्टेप आपका यही होगा कि प्रिपरेशन के ड्यूरिंग में आपको सबसे पहले पीवाईक्यूज़ देखने होंगे। तो पीवाईक्यू से ये क्लियर होगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न क्या क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें कवर हो जाती है, यानी कि आपको पता हो जाता है कि यानी कि जो भी कन्फ्यूजन्स होती है ना, कभी कभी हम कोई भी एग्जाम का नाम सुनते हैं तो लगता है यार ये तो कर ही लेंगे, तो बहुत ईजी है, लेकिन उसके बाद जो क्वेश्चंस आते हैं वो रियलिटी आती है तो पता चलता है कि ये तो कुछ और ही था। तो उससे हमें नहीं फंसना है उसमें। उससे पहले आपको यही सबसे ज़्यादा फोकस करना है कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, तो उसको सबसे पहले आपको पीवाईक्यूज़ देखना है जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करते हैं। यानी पर्टिकुलरली यही नहीं, जो भी एग्जाम अगर कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करता है तो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ तक कि इसीलिए बच्चों को भी प्रेफर किया जाता है। तो पीवाईक्यूज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो पीवाईक्यूज़ को आपको 1 से 2 बार तो फर्स्ट टाइम में देखना ही, 2 से 3 साल का अप्रॉक्सीमेटली आप देख ही लीजिए स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में पीवाईक्यूज़ में भी समझ नहीं आते, क्योंकि अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो चीज़ें नहीं आती रहती तो पीवाईक्यूज़ समझ में नहीं आते। मैं एक्सेप्ट करूँगी, मैं सपोर्ट भी करूँगी, लेकिन आपको पीवाईक्यूज़ 2 या 3 ईयर्स का देखना है। स्टार्टिंग फर्स्ट फेज़ में ही आपको 2 से 3 ईयर्स का देखना है पीवाईक्यूज़ फर्स्ट टाइम में ही, जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि क्वेश्चंस कितने हैं, कितने मार्क्स का आता है, क्या क्या क्वेश्चन यानी कि करंट अफेयर्स में भी आता है, सिलेबस क्या क्या आता है, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा क्लियर होंगी। जो भी अगर ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से होंगे तो उसमें ह्यूमैनिटी भी होता है, बिकॉज अब इसका सिलेबस बहुत लेंथी है, यानी कि उसमें साइंस टेक ह्यूमैनिटी सारी कवर होता है, यानी पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा। नहीं आता तो कोई उसमें ये नहीं होना है कि यानी कि आपने सिलेबस पढ़ा नहीं और आप देख करके ही डर गए, तो ऐसा नहीं करना। आपको सिर्फ पीवाईक्यूज़ देखना है, देखने से आपको पैटर्न पता चलेगा कि पीवाईक्यूज़ में क्या क्या पूछा जाता है। तो 2 और 3 ईयर्स का आपको फर्स्ट उसमें देखना है पीवाईक्यूज़ प्रॉपर्ली। 2 से 3 ईयर मैं सजेस्ट करूँगी, आप जिस भी टॉपर्स को फॉलो करते हैं जिसको देखेंगे, लेकिन फर्स्ट उसमें आपको देखना है। आपको अप्रॉक्सीमेटली इसके लिए 1 मंथ ले लेना है स्टडीज़ के लिए, लेकिन 1 मंथ के बाद आपको प्रॉपर एक अच्छे वे में प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, सेकेंड स्टेप हो गया। उसके बाद थर्ड स्टेप पे मैं बात कर लूँ तो हाउ टू कंप्लीट योर सिलेबस। इसमें तो सिलेबस की यानी मैं प्रॉपर ये सारी वो लगा दी गई है, यानी कि जो पिक्चर्स हैं वो आपको समझने के लिए, लेकिन अगर प्रॉपर बताऊँ तो मैं सिलेबस की बात करना चाहती हूँ इसमें। यानी आपको देखना है प्रॉपर सिलेबस, यानी कि आपने पीवाईक्यूज़ देख लिया, टॉपर्स की बातें सुन ली, आपने डिस्कस कर लिया, फैमिली में सपोर्ट देख लिया, यानी कि क्या क्या करना चाहते हैं, कौन कौन कितना सपोर्ट करेगा, कितना ज़्यादा आपके पास टाइम है। उसके साथ साथ अब आपको सिलेबस देखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थर्ड स्टेप आपका यही होगा कि आपको सिलेबस पे मोस्ट फोकस करना है कि सिलेबस कितना बड़ा है, कितना लेंदी है, क्या क्या आता है। वो सारी सिलेबस में जब देखेंगे ना तो थोड़ा सा लेंदी सिलेबस है, तो उसमें जो है देखेंगे GS1 यानी हिस्ट्री भी पूछ लिया जाता है, ज्योग्राफी भी पूछ लिया जाता है, सोसाइटी भी पूछ लिया जाता है। ये मेंस की बात कर रही हूँ मैं। और उसमें प्री में बात करें तो प्री में प्रॉपर हिस्ट्री में जो है एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री सब पूछी जाती है। ज्योग्राफी पूछी जाती है, ज्योग्राफी में तो फिर फंडामेंटल ज्योग्राफी, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी दोनों पूछी जाती हैं। उसके साथ साथ बात कर लें इकोनॉमिक्स आती है। यूपीपीसीएस में तो इकोनॉमिक्स थोड़ा सा प्री में तो थोड़ा सा डिफरेंस आती है, वहाँ से थोड़ा आपको वो पढ़ना पड़ेगा, यानी कि कुछ बुक्स होती हैं, यानी कि जैसे जीएस की नॉर्मल बुक्स पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर प्री में मेंस में बात करें तो वहाँ पर ब्रॉडली जैसे यूपीएससी की ज्योग्राफी की तरह ही होती है, लेकिन इसमें तो आपको थोड़ी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, थोड़ी चीज़ें पता होगी तो यूपीएससी थोड़ा सा ईजी क्या कह सकते हैं, थोड़ा सा वो कहाँ से आती है डोंट नो अबाउट दिस आइडिया, क्योंकि इसका तो बहुत वो होता है। लेकिन चीज़ें अगर आपको इकोनॉमिक्स आपने अच्छे से पढ़ी है तो कुछ
क्वेश्चन उसके सॉल्व हो जाते हैं। इसका थोड़ा सा क्राइटेरिया इसका कम ही होता है जियोग्राफी इसमें इकोनॉमिक्स का, तो इसमें यानी कि इसका वेटेज कम होता है। उसके साथ बात कर ले हिस्ट्री इकोनॉमिक्स की बात कर ली, इसके बाद बात कर लेते हैं साइंस एंड जो है इसमें तो टेक्नोलॉजी क्वेश्चन तो 1-2 आ जाते हैं यानी अब करंट अफेयर बेस्ड, नहीं तो बाकी साइंस जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उसके साथ ये सारी बातें कर ली, उसके करंट अफेयर का काफ़ी अच्छा वेटेज होता है, तो करंट अफेयर आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। और उसके साथ साथ बात कर ले, हाँ उसके बाद आपको यूपी स्पेशल से पढ़ना पड़ेगा, यानी कि यूपी स्पेशल के लिए आपको यहाँ का सेंसस, उसके साथ साथ इंडिया का सेंसस भी थोड़ा सा देखना होगा, यहाँ का जियोग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी जो भी यानी कि जितना आप इससे पढ़ेंगे उतना यूपी स्पेशल यानी यूपी से रिलेटेड जितनी बातें हैं वो सारी चीज़ें आपको यूपी से भी रिलेटेड जाननी पड़ेंगी। तो ये सारी चीज़ें इसमें हो गई। मेंस में तो जो है जियोग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी, और यहाँ सॉरी इसमें भी पॉलिटी बहुत ज़्यादा वेटेज होता है अच्छा खासा, तो इसमें पॉलिटी के लिए भी आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते, पॉलिटी भी पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको सिलेबस बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। मैं आपको कल इसके साथ सिलेबस एनालिसिस करके बता दूंगी, यानी कल ही नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ बात कर लूँगी कि सिलेबस एनालिसिस करूँगी कि क्या क्या है सिलेबस में, उन सारी चीज़ें यानी प्री मेंस दोनों का। तो आज के लिए इतना ही। आपको यानी कि एक बार आपको सिलेबस देखना है, इसमें 1 डे नहीं होगा क्योंकि इतना लेंदी चैप्टर यानी इतना लेंदी सिलेबस है, एक दिन में कंप्लीट नहीं होने वाला है। अब रिवीजन भी करते हैं तो आपको अप्रॉक्सीमेटली यानी कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा रट गया है तो बात दूसरी है, तब भी 15 डेज आपको लग ही जाते हैं रिविज़न करने में। वो मिनिमम यानी बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाएंगे नहीं तो आपको 1 मंथ तो लग ही जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा कई बार पढ़ चुके होते हैं तो इसलिए ये 1 डे नहीं है, यानी कि लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, 1 ईयर अप्रॉक्सीमेटली इसमें प्रिपरेशन में लग जाते हैं। तो इसलिए मैं ये तो 1 डे के लिए लिखा गया। आप इस फोटो को देख करके नहीं होना है, आपको चिंता नहीं करनी, कंसर्न बिल्कुल नहीं होना है। यानी सिलेबस लेंदी है तो 1 ईयर इसके लिए लग जाता है, आपको 1 साल में से कंप्लीट कर पाते हैं सिलेबस के लिए, तो वहाँ जाना है। उसके आगे अब बात कर लें 4th उस पर, यानी कि वो सिलेबस पर ही बात करें, यानी कि यहाँ पर कह रही यूपीपीसीएस का यानी कंप्लीट सिलेबस आपको बहुत अच्छे से एनालिसिस करना है, डेली का देखना है इसमें क्या क्या पूछा जाता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग जिसको कहते हैं। तो एक तरीके से आपका सिलेबस का ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लेना है। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब होता है जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं उसमें जो भी टॉपिक्स है सिलेबस में, अगर उसमें जो लिखा गया उसके क्या क्या जो है यानी पास्ट प्रेजेंट कैसे क्या था, सारी चीज़ें आपको देख लेना है। करंट में इसके इशूज़ क्या चल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको देखना है, यानी कि उसी को ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। तो सिलेबस यानी का बहुत अच्छे से प्री मेंस इंटरव्यू का तो कोई पर्टिकुलर सिलेबस है नहीं, वो तो करंट अफेयर आपके माइंड चेक करने के लिए पूछता है कि नहीं आप कितना अच्छा सोचते हैं, किस चीज़ों पे कितना बैलेंस होकर के आप रिएक्ट कर सकते हैं, कैसे टाइम अपने आप को मैनेज करेंगे। बहुत ज़्यादा हेक्टिक टाइम होगा तो हाइपर नहीं होना, आप कितनी जल्दी हाइपर होते हैं, ये सारी चीज़ें आपका वो जो है एक तरीके से इंटरव्यू में पेशेंस चेक किया जाता है, पर्सनालिटी टेस्ट जिसको कहा जाता है, यानी कि वहाँ पर ये सारी चीज़ें चेक होती है। तो उसका कोई पर्टिकुलर रोल नहीं है, आप जितना इसी में पढ़े होंगे आप इसी से रिलेटेड आपको आंसर देना होता है। यानी आपने इतने सारे तो नॉलेज गेन कर लिया है, लेकिन उसको यूज़ कैसे करेंगे वो सारी चीज़ों पर इंटरव्यू बात करता है। तो इसलिए आपको इस पर हेक्टिक नहीं होना है, प्रॉपर आपको प्री और मेंस पे फोकस करना है। तो आपको सिलेबस में बहुत अच्छे से जितने भी वर्ड्स दिए वर्ड टू वर्ड बहुत अच्छे से उसको डिफाइन करके यानी कि देखना है क्या कैसे साइंस एंड टेक पूछा जा रहा है, तो साइंस एंड टेक में कितना डीपली जाता है, यानी ये तो PYQs हो जाता है। उसके साथ अगर मेंस में बात कर ले मेंस में यानी कितना डीपली जा रहा है, लेकिन साइंस एंड टेक में क्या क्या पूछा जा रहा है, ये सारी चीज़ें आपको ब्रॉडली आपको देखना है उसमें। तो ये सारी चीज़ें हमने सिलेबस से रिलेटेड बात कर ली। अब थोड़ा सा हम आ जाते हैं इस पर। आपको ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको डिसाइड कर लेना क्या करना है क्या नहीं करना है। ये 4D है, ये 4D का कॉन्सेप्ट आप माइंड में बिल्कुल बना के रखिए एक तरीके से। ये इसको गांठ बांध करके कहते हैं ना, गांठ बांध लो, तो ये गांठ बांध लेना कि 4D का कॉन्सेप्ट है, यानी कि क्या क्या करना है। तो इसमें डू, डिसाइड, डेलीगेंट, उसके साथ डिलीट, तो इसका कुछ भी पर्सपेक्टिव हो मैं नहीं जानती इसमें, लेकिन आपको देखना डू यानी क्या क्या करना है, डिसाइड वो डिसाइड आपको करना है। उसके बाद जो यानी फर्स्ट स्टेप आप डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, डू से करेंगे। डेलीगेंट यानी कि कितने ज़्यादा आप डिटर्मिनेटेड यहाँ कह सकते हैं, डेलीगेंट छोड़ करके डिटर्मिनेशन कह सकते हैं, या कितने ज़्यादा डिटर्मिनेटेड हैं। उसके बाद क्या नहीं करना है, डिलीटेड यानी यहाँ से आप ले सकते हैं क्या नहीं करना। तो ये 4D का कॉन्सेप्ट आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से आपके साथ इसे बात कर लूँ, यानी 4D का कॉन्सेप्ट अपने यहाँ से आप बना के रखिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके होल लाइफ में पहली बात तो काम करेगा, लेकिन ये प्रिपरेशन में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 4D का कॉन्सेप्ट है, यानी कि 4D। तो 4D का कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट D है यानी कि यहाँ पर सबसे पहले तो डिसाइड करना है। सेकंड है डू, यानी
कर यानी क्या, यानी जो आपने डिसाइड किया तो उसको करना भी है। उसके बाद है थर्ड है डिटर्मिनेशन, फोर्थ है डिलीट। ठीक, आपको इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। तो डिसाइड यानी आपको सबसे पहले तो डिसाइड कर लेना है कि क्या क्या करना है। यानी कि होता है ना कि एग्ज़ाम के प्रिपरेशन ड्यूरिंग में आप हर चीज़ों को तो छोड़ नहीं सकते, हर चीज़ों को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आपको कुछ चीज़ें अर्जेंट होती हैं कि यानी उसमें करना है। जैसे सपोज़ दैट आप घर से बाहर रह रहे हैं तो आपको अपने पेरेंट्स से बात करनी है, उसमें बिल्कुल उनसे नहीं करना कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा हम जो है कट ऑफ हो जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। तो ये डिसाइड हो गया। आपको अपने हेल्थ के थोड़ा-सा यानी कि हेल्थ पे फ़ोकस करना है, ये भी डिसाइड करना है आपको, यानी कि हेल्थ पे फ़ोकस करने से रिलेटेड यानी कि आपको टाइमली ब्रेकफास्ट, लंच वो सारी चीज़ें करना है। बराबर आपको एक्यूरेट नींद भी लेनी है 4 टू 6 आवर्स। मैं तो 6 आवर्स टू 8 आवर्स कह सकती हूँ। 6 आवर्स आपको लेना है, नींद लेनी है प्रॉपर। क्योंकि जब नींद आप पूरी लेंगे तो एनर्जेटिक होंगी, बॉडी थोड़ा एनर्जेटिक होगी, उसके साथ साथ आपके हेल्थ इश्यूज़ नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको डिसाइड करना है। जिम भी कर सकते हैं, जिम नहीं करते तो आप हो सकता है आप थोड़ा-सा एक्सरसाइज ज़रूर अपने रूटीन में फॉलो करिए। तो एक्सरसाइज करेंगे तो आप थोड़ा-सा स्टेमिना भी इंक्रीज़ होगा, उसके साथ-साथ थोड़ा-सा माइंड शांत होगा। उसके साथ ये सारी चीज़ें आपने डिसाइड कर लिया। अब डू यानी आपको ये सारी चीज़ें करनी भी है, तो उसको कैसे आप करेंगे? तो इसको करना है, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन करना है। उसके साथ हम डिटर्मिनेशन की बात कर लें, आप कितने अपने एग्ज़ामिनेशन के लिए कितने ज़्यादा डिटर्मिनेशन है, कितना टाइम दे सकते हैं, कितना टाइम आपको पढ़ सकते हैं, कितने ज़्यादा आप उन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें डिटर्मिनेशन है, यानी कि आप कितना है यानी डेडिकेट है किस उतने एग्ज़ाम के लिए, ये सारी चीज़ें करनी है। फोर्थ आ जाता है हमारा डिलीट। डिलीट से मैं यहाँ उसका कुछ भी रीज़न हो मैं नहीं जानती, मैंने इसको पढ़ा भी नहीं। फाइनली इस फोटो में जो देखा आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर है कि यानी डिलीट करना, क्या क्या आपको अवॉइड करना है। सबसे पहले आपको ये भी देखना है कि क्या क्या आपको अवॉइड कर देनी है, यानी आपकी लाइफ में क्या क्या डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रही हैं, जो है आपकी लाइफ यानी आपको एग्ज़ाम से बहुत दूर ले जा रही हैं। तो यानी ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड भी करनी है। तो इस पे भी फ़ोकस करना है, डिलीट करना है। यानी कि हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा आप मूवीज़ के शौकीन हो सकता है आप रात डेली मूवी देखते हो, तो ऐसा नहीं करना है। आपको थोड़ा-सा एग्ज़ाम पे फ़ोकस करना है। कभी-कभी एन्जॉयमेंट के लिए देख सकते हैं, जैसे कि खाना खाते टाइम आप थोड़ा-सा देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन अवॉइड करना है इस तरीके से, जैसे बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया आप बहुत ज़्यादा हो सकता है कुछ लोगों को होता है ना सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा है, मतलब सोशल मीडिया के फ़ैन होते हैं कि उनको रील्स बहुत देखना पसंद होता है, रील्स बनाना पसंद होता है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा-सा अवॉइड करिए आप जो है, क्योंकि 1 ईयर का ही टाइम है। आपको 1 ईयर आफ्टर जो है थोड़ा-सा ये पेन भी ख़त्म हो जाएगा और आप अपने सपनों को पा जाएँगे, तो कितनी भी रील बनाइए। तो ये सारी चीज़ें हो गई, हमने 4 डी पे बात कर ली। अब थोड़ा-सा यहाँ बात कर लेते हैं, तो यानी कि क्या-क्या चैलेंजेज़ आते हैं। थोड़ा-सा आपको चैलेंजेस भी अवेयर होना है। यानी कि चैलेंजेस तो यानी कोई भी वर्क करेंगे तो आपकी लाइफ में चैलेंजेस होंगे, लेकिन इसमें जो लिखे हैं उस पे बात कर लेते हैं। या फिर ऐसे जनरली आपको उसमें चैलेंजेस आते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म, पहली बात तो लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन है, तो उसके साथ साथ हमें फाइनेंशियल डिपेंडेंसी रहती है। उसके बाद फोर्थ आ जाता है हेल्थ इशू भी हो जाता है, क्योंकि हम एक जगह बिल्कुल सबको अवॉइड कर देते हैं, फैमिली से कट ऑफ हो जाते हैं, हेल्थ इशू हो जाता है। और फैमिली से एक तरीके से हम गायब से हो जाते हैं, तो हमको फोमो होता है। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो का मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी एक तरीके से आप सोसाइटी से बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हैं। तो ये भी डर होता है, या फिर बहुत चीज़ें आपको पता नहीं होती हैं, क्योंकि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। दिन में हो सकता है कि 8 आवर्स आपको पढ़ना है, तो उसके लिए 8 आवर्स पढ़ना है, 8 आवर्स सोना है। तो 8 आवर्स में आप बहुत कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि 8 आवर्स में आपको पर्सनली वर्क भी तो होते हैं। तो इस तरीके से आप एक सोसाइटी से थोड़ा सा कट ऑफ हो गए। तो डर रहता है ना कि बहुत सारी चीज़ें आपको पता ही नहीं होता। डर रहे या ना रहे, वैसे भी आपको बहुत सारी चीज़ें से अवेयर नहीं हो पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें चैलेंजेस हो गई। और इसके चैलेंजेस की बात कर ले हम, इसमें क्या चैलेंजेस लिखा गया है, तो इसमें बात कर ले तो लिखा गया लैक ऑफ राइट गाइडेंस, यानी कि हाँ थोड़ा-सा आपको इसमें इशू होता है कि गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिलती है, तो बहुत लॉन्ग टर्म यानी लंबा टाइम लग जाता है। और उसके साथ-साथ बात करें तो डिसिप्लिन भी लैक हो जाती है, यानी कि डिसिप्लिन होती है कि एज ही ऐसी है, थोड़ा-सा डिसिप्लिन कहीं न कहीं मिस जो है डिसबैलेंस हो जाती है। तो आपको इस पे फोकस करना है और राइट गाइडेंस पे फोकस करना है, यानी कि अगर आप सेल्फ नहीं प्रिपरेशन कर पा रहे तो आपको कोचिंग से हो रहा है तो कोचिंग ले लीजिए, क्योंकि थोड़ा-सा आपको गाइड वो देता है। और डिसिप्लिन्ड आपको थोड़ा-सा आपको ही मेंटेन करना पड़ेगा, उसमें कोई किसी का रोल नहीं है। तो डिसिप्लिन्ड आपको ही रहना पड़ेगा, यानी डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा इश्यूज़ हो जाते हैं, यानी कि कभी होता है ना कि लाओ चलो अच्छा सो लेते हैं, लाओ अच्छा थोड़ा-सा घूम लेते हैं, ये सारी चीज़ें। उसके बाद लैक ऑफ राइट स्टडी मटेरियल, यानी कि स्टडी मटेरियल का भी इशू हो जाता है, यानी कि क्या-क्या पढ़ना है। तो इसके लिए मेरा भी सजेशन यही है कि आपको पीवाईक्यूज़ उसके साथ-साथ सिलेबस भी देखना है और थोड़ा-सा टॉपर्स सुन लेना है।
ये सारी चीज़ें, जैसे कि जो फर्स्ट एंकर हैं क्या कहते हैं शक्ति मैम, उन्होंने कहा था कि आपको पीवाईक्यूज़ और सिलेबस पे फोकस करना। पीवाईक्यूज़ बताते हैं कितना पढ़ना है और सिलेबस बताता है क्या क्या पढ़ना है। तो इस जो है स्टेटमेंट पे आपको बिल्कुल डेडिकेटेड होना है। तो ये सारी चीज़ें बात कर ली। उसके साथ तो स्टडी मटेरियल आपको प्रॉपर फिक्स कर लेना है एक बार, उसी को बार बार पढ़ना है। ये नहीं कि डेली का आपको चेंज करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। जो रेफरल बुक्स हैं, एनसीईआरटीज़ हैं, उन्हीं पे आपको मोर यानी कि रिलाई करना है। एनसीईआरटी और रेफरल बुक्स में कुछ बुक्स तो बिल्कुल फिक्स हैं, जैसे कि आपके लिए पॉलिटी में लक्ष्मीकांत हो गई, हिस्ट्री में आपके लिए जो है ये स्पेक्ट्रम, ये तो जो है आपके लिए मेंस के लिए भी अच्छी है, प्रीलिम्स के लिए भी। और मेंस के लिए अगर प्री के लिए तो कुछ एंशिएंट मॉडर्न के लिए आप कोई भी बुक्स रेफर कर सकते हैं। नहीं, एनसीईआरटी से भी कवर हो जाता है चीज़ें। थोड़ा सा हर चीज़ें एक जगह नहीं मिलती, तो आपको थोड़ा सा डिफरेंट सोर्सेज से भी करना पड़ता है। लेकिन हर चीज़ों के लिए डिफरेंट सोर्सेज पे जाइए, तो थोड़ी सी चीज़ों के लिए जाइए, नहीं कि पूरा सिलेबस ही 2-3 बुक से कवर कर लिया, ऐसा नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद फोर्थ बात कर ले, लैक ऑफ राइट प्रैक्टिस एंड प्लेटफॉर्म। हाँ, आपको ये भी इशू होता है कि राइट प्रैक्टिस आप नहीं कर पाते, राइट यानी प्लेटफॉर्म्स नहीं मिल पाता जहाँ पर आप प्रॉपर एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर सकें। यानी कि बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़े हैं, जिसकी वजह से आपको मिस गाइडेंस हो जाती है। यानी कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है 1 घंटे में पूरा यूपीएससी का सिलेबस कवर, ऐसा कुछ नहीं होता। यानी बहुत लॉन्ग टर्म है, यानी कि इसका आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा सिलेबस ही इतना लंबा है, तो 1 घंटे में पूरा सिलेबस कवर नहीं होता है। तो इसमें नहीं जाना, आपको प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म्स ढूंढना है। ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली, क्या क्या चैलेंजेस हैं। उसके बाद नेक्स्ट है थोड़ा सा आपको यहाँ फोकस करना। आपने सब चीज़ें देख ली हैं, तो आपको टाइम मैनेजमेंट देखना है। यानी कि अब आपको प्रॉपर एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो स्टार्ट करने में इशूज़ ये आता है, क्योंकि इतना लंबी सिलेबस है, 1 ईयर ही है, तो उसमें आपको सिलेबस को कवर करने के लिए टाइम भी तो प्रॉपर चाहिए ना। कि अगर टाइम आप प्रॉपर नहीं कवर कर पाते हैं, तो आपका सिलेबस कवर नहीं होता है, और सिलेबस कवर नहीं होता है तो एग्ज़ाम 1 ईयर में कैसे जो है अटेम्प्ट करेंगे। तो इसलिए जो है एग्जामिनेशन में यानी कि आपको प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करना है कि कितने आवर्स आप पढ़ने में दे सकते हैं। यानी कि कुछ लोगों को होता है कि बहुत जल्दी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत जल्दी चीज़ें समझ जाते हैं, तो उनके लिए है कि थोड़ा सा वो स्टार्टिंग में यानी कि कम भी पढ़ते तो हो जाता है। लेकिन आपको मिनिमम 8 आवर्स तो देने ही पड़ेंगे, यानी कि 5 to 8 आवर्स आपको डेली देना होगा। यानी एग्ज़ाम के ड्यूरिंग में तो आप 10 आवर्स भी देंगे, लेकिन स्टार्टिंग आपको 5 आवर्स से करनी है। तो इसमें यानी कि थोड़ा-सा हम बात कर लें इसमें क्या कैसे लिखा है। यानी सब चीज़ों पे अगर नॉर्मली बात करूँ, तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। यानी कि सोने का टाइम फिक्स करना है कि आप कितने टाइम सोते हैं। आपको 5 यानी 6 to 8 आवर्स आपको सोना है। 8 आवर्स नहीं भी सोते, यानी 6 आवर्स तो आपको सोना ही है। उसके बाद हम बात कर लें, सोने से उठने के बाद आपको थोड़ा-सा एक्सरसाइज भी करनी है। आप देख सकते हैं कि एक्सरसाइज में योगा भी चूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते तो हाफ आवर्स आप कर सकते हैं। तो हाफ आवर्स दे सकते हैं एक्सरसाइज के लिए। उसके बाद आपको फ्रेश होना है, यानी कि अब जो है कि प्रॉपर पढ़ने से बैठने से पहले रेडी हो जाना है, बिल्कुल नहा धो करके, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट ले करके। ये सारी चीज़ें आपको उसमें फिर टाइम मैनेजमेंट करना है, कितने आवर्स जो है आपको करंट अफेयर के लिए देना है, कितना आपको सिलेबस के लिए देना है, क्या चीज़ें हैं। क्योंकि अगर प्री की बात कर ले तो प्री में जो है वो होता है सीसैट भी होता है, जिसमें सीसैट में एप्टीट्यूड भी होता है, मैथ्स भी यानी मैथ्स भी होता है, इंग्लिश हिंदी भी होता है, रीजनिंग भी होता है। उसके साथ साथ कम्युनिकेशन के भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, यानी ये सारी चीज़ें आपको टाइम मैनेजमेंट यानी कि कितना आवर्स दे सकते हैं, और ये भी फिक्स करना है कि कौन से अटेम्प्ट में आपको क्लियर करना है। ये भी सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं। और उसके बाद ये सारी चीज़ें हो जाती है, आपको जो है टाइमली थोड़ा सा बहुत ज़्यादा सोसाइटी से कट ऑफ नहीं होना। क्योंकि अगर सोसाइटी सब कुछ अगर आप अवॉइड कर देंगे, तो कुछ दिन बाद आप खुद ही ऊब जाएंगे और छोड़ करके चले जाएंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा आपको सबसे कट ऑफ नहीं होना, थोड़ा सा अवॉइड करना हर चीज़ों में इन्वॉल्वेशन से। यानी कि हर चीज़ में ये नहीं कि कोई कुछ भी कहे और वहाँ फट से आप जुट गए, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा अवॉइड करना है। यानी कि अगर घर से बाहर रह रहे हैं तो अपने पेरेंट्स से बात करिए, कुछ दोस्तों से बात कर लीजिए, लेकिन डेली का नहीं कि मैं दोस्त से ही 1 आवर्स डेली बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें सोसाइटी से कट ऑफ नहीं होना है। थोड़ा सा आप मूवीज़ देख सकते हैं, थोड़ा घूम सकते हैं, सारी चीज़ें आपको करनी है। क्योंकि ये लॉन्ग टर्म वो एग्जामिनेशन है। यानी कि एग्जामिनेशन तो देखा जाए तो एक आपका एंड गोल है, लेकिन उसके साथ जीवन भी जीना है, क्योंकि एक तरीके से गोल्डन पीरियड होता है आपके लाइफ का। तो इसलिए मैं बात करूँगी थोड़ा सा आपको दोनों फेस यानी कि बैलेंस करना है लाइफ में। तो ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली, और उसके बाद हेल्थ पे भी स्पेशल फोकस करना है।
उसके बाद थोड़ा सा हम बात कर लें यहाँ पर, यानी कि थोड़ा सा ये है कि व्हाई शुड यू टेक जीके, यानी कि प्रिपरेशन कैसे क्या करनी है। तो यानी इस पे बात कर लेते हैं। यानी कि पेपर प्रिपरेशन में आपको सबसे पहले जो है क्या क्या एग्ज़ाम पैटर्न है उसको ध्यान देना है। एग्ज़ाम पैटर्न के साथ साथ एज कितनी है, ये सारी चीज़ें वही स्ट्रेटजी बता रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको स्ट्रेटजीज बनानी है। इंटरव्यू यानी कि इसमें जो प्रॉपर जजिशरी का दिया गया है, जजिशरी नहीं आपको, लेकिन इंटरव्यू भी है, उसके साथ साथ प्री मेंस भी है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना है, टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें स्ट्रेटजीज हैं प्रॉपर। इस पे बात करते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा दें तो अब ये सारी चीज़ें आपने कर ली, जब प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, आप पढ़ने लगे, यानी कि अगर कोई प्लेटफॉर्म से करते हैं तो ठीक है, तो सेल्फ करते हैं तो ठीक। सेल्फ करते हैं तो जो है आपको थोड़ा सा स्पेशल फोकस करना पड़ेगा, चीज़ें आपको ही एवेल्यूएट करनी पड़ेंगी। अगर आप प्लेटफॉर्म से करते हैं तो कोई बात ही नहीं, वो सारी चीज़ें खुद ही करवाते हैं, चीज़ें आपको अवेयर होनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर भी आपको ऐसा करना है, वो भी आपको करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आप जब करने लगते हैं, तो जब एग्ज़ाम यानी कि प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते पढ़ते हैं, तो उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी है। सपोज दैट आपने हिस्ट्री पढ़ लिया है, जीएस 1 पेपर पढ़ लिया है, तो आप उसका देख सकते हैं पीवाईक्यूज़ में, यानी कि जो है पीवाईक्यूज़ में प्रीलिम्स के क्वेश्चंस देख सकते हैं कि क्या क्या इससे क्या मैं कर पा रहा हूँ, जो भी मैंने पढ़ा उससे कुछ क्वेश्चंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। पीवाईक्यू के थ्रू देख सकते हैं, यानी प्री और मेंस दोनों का देख सकते हैं। नहीं लिख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट यानी फर्स्ट रीडिंग सेकंड रीडिंग में कोई आंसर नहीं लिख पाता तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको प्री के तो क्वेश्चन सॉल्व कर ही लें। और उसके बाद मेंस का भी जब क्वेश्चन आप देखेंगे ना, अगर आपने टॉपिक्स पढ़े होंगे तो उसके बाद आपको थोड़ा सा क्लियरिटी आएगी कि अच्छा हाँ, इसमें ये चीज़ें तो लिख सकता हूँ। तो पीवाईक्यूज़ आपको मिस नहीं करना, वैसे भी डेली का देख लेना है, एक दो यानी 1 ईयर सेकेंड ईयर, इस तरीके से आपको थोड़ा सा पीवाईक्यूज़ में मेन फोकस करना है। उसके साथ साथ प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस आपको करते रहना टाइमली, यानी कि जो भी आप पेपर पढ़ते हैं, यानी कि हिस्ट्री पढ़ लेते हैं तो पॉलिटी पढ़ लेते हैं तो जियोग्राफी पढ़ लेते हैं, इकोनॉमिक्स जो भी पढ़ते हैं उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने होंगे, उस सिलेबस से, यानी कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे होंगे उससे पीवाईक्यूज़ आपको देखने होंगे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये देख करके करना होगा कि हाँ, ये क्वेश्चंस आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है तो इसके और आगे क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। क्योंकि ये सारी चीज़ें होती ना कि कहीं आप गलत गाइडलाइंस तो नहीं फॉलो कर रहे हैं, या फिर गलत वो तो नहीं फॉलो कर रहे हैं, मीन्स कि उस रिसोर्स ही आपका गलत हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, हिस्ट्री के नाम पे ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पढ़े चले जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली। अब उसके बाद प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट क्यों है, तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आपने सुना ही होगा कि यानी प्रैक्टिस आपके सारे इवोल्यूशन, यानी कि जो भी गलतियां हैं वो सारी चीज़ें आपको रिमूव करता है, उस आपको सही गाइडेंस देता है। यानी प्रैक्टिस से पता चलता है ना कि कितना मेरा कवर हुआ, कितना कवर नहीं हुआ है, सिलेबस क्या क्या पढ़ना बाकी है, क्या मैं सही पढ़ रहा हूँ, क्या नहीं सही पढ़ रहा हूँ, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस आपको प्रॉपर दिखाती है। तो ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली। अब थोड़ा सा हम चलते हैं आगे स्टेप पे। यानी ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और सब चीज़ें हो जाती हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट आपको रिवीजन पे जाना है। रिवीजन मोड, यानी कि डेली रिवीजन कर सकते हैं, वीकली रिवीजन कर सकते हैं, 15 डेज पे रिवीजन कर सकते हैं, मंथली रिवीजन कर सकते हैं। आपको 4 स्लॉट्स देने हैं। 4 स्लॉट्स में आप एग्जामिनेशन, यानी जो रिवीजन के 4 स्लॉट्स, फर्स्ट तो है डेली का डेली, यानी जो भी आपने दिन भर में पढ़ा उसे डेली एक बार देख लीजिए, गो थ्रू कर लीजिए। नहीं, क्योंकि डेली का होता नहीं कि आज दिन में पढ़ा तो वो सारी चीज़ें याद होती है, थोड़ा सा देखने पे गो थ्रू कर लीजिए। उसके बाद वीकली कर लीजिए कि वीकली सारी नोट्स को कर लीजिए, यानी कुछ नोट्स को। और उसके बाद जो मंथली, जो 15 डेज पे कर लीजिए। तो 15 डेज का जब करेंगे तो यानी कि पूरी नोट्स कर लीजिए। उसके बाद मंथली का पूरी होल नोट्स कर लीजिए। 1-2 दिन इसमें दे दीजिए। यानी डेली का तो 1 घंटे दे सकते हैं, वीकली का जो है 2 से 3 घंटे दे सकते हैं, मंथली का 4 घंटे दे सकते हैं। और मंथली जो है, सॉरी, या हाफ मंथली पढ़ते हैं तो यानी 1 दिन दे सकते हैं, टोटली 1 दिन कहूँगी। क्योंकि डेली का तो डेली 1 जो आप नोट्स बनाए उसे ही कर देंगे, उसे गो थ्रू करेंगे। वीकली होगा जो पूरे वीक में आपने पढ़ा है, अगर 1 दिन में होता है तो 1 दिन में कर लीजिए। जो मंथली का होता है 2 दिन में कर लीजिए, इसे 4 दिन में कर लीजिए। तो इस तरीके से आपको जो सिलेबस आप जो है टाइमली पढ़ते जाते, रिवीजन करते जाते, तो आपको याद रहता है। उसके साथ साथ आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहिए। तो ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली, और ये सारी चीज़ें करेंगे तो आप प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल वेल। 1 मिनट, हमने एक लास्ट वो लगाया ही नहीं, फोटो है, लेकिन उसमें है कि अगर आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं
तो ये सारी चीज़ें कर लेते तो आप बिल्कुल अपने गोल पे पहुंचने के लिए रेडी हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें यानी करने के बाद और जाकर के वहाँ अपना गोल पे सीधा शूट करते हैं और फाइनली आप जो भी ऑफिसर आप बनना चाहते हैं, यानी आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, पीसीएस बनना चाहते हैं या फिर आईपीएस, जो भी आपका सपना है वहाँ प्रॉपर पहुँच सकते हैं। तो ये हमने आपकी जर्नी की टोटली बात कर ली। 1 ईयर का कम से कम आपको 1 ईयर प्रिपरेशन करना पड़ेगा। 1 ईयर का एग्ज़ाम है होता है प्रॉपर, और स्टेट पीसीएस का थोड़ा सा लॉन्ग चला जाता है, क्योंकि यूपी पीसीएस यानी यूपीएससी का होता है तो इसका तो फिक्स होता है कि मई में एग्ज़ाम हो जाएगा, यहाँ अप्रैल तक आपका रिजल्ट आ जाएगा नेक्स्ट वीक यानी नेक्स्ट मंथ में, सॉरी नेक्स्ट ईयर। बट यूपी पीसीएस का होता है थोड़ा सा लेंदी चला जाता है, अप्रॉक्सीमेटली तभी नियर बाई हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसका जैसे कि एग्ज़ाम यानी कि प्री का ही डेट फिक्स नहीं होती है। कभी पिछली बार तो हो गया था दिसंबर में हो गया, 2024 की बात कर लें तो उसमें दिसंबर में करवा दिया था। 25 की बात कर ले तो अक्टूबर में करवा दिया था। 26 की बात करें फिर 6 दिसंबर को, जैसा कि आप को मैंने बताया ही था। तो इस तरीके से इसका कोई फिक्स थोड़ा सा डेट नहीं है, तो लेकिन थोड़ा सा लेंदी चला जाता है, लेकिन यूपीएससी का तो फिक्स होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने पूरा टोटली आपके उसकी बात कर ली। हाँ, ये भी बात करूँगी जो यूपी पीसीएस अगर कोई अगर नहीं हो पा रही यूपीएससी तो कोई बात नहीं, आप फर्स्ट स्टेप में आप यूपी पीसीएस कर लीजिए। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ लिए होंगे तो उसके बाद चीज़ें समझ भी आ गई होंगी, तो उसके बाद यूपीएससी दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिसाइड करती है आपके पास स्टेमिना कितना है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन करिए, ज़रूर सक्सेस मिलेगी। और जो भी क्वेरीज हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उस पर ज़रूर आपके लिए यानी कि सोल्यूशन लेकर आऊँगी। तो मिलते हैं इसी तरीके से। और हाँ, देख सकते हैं हमारी जो एनसीईआरटी की सीरीज़ चल रही है तो उसमें आप इन्वॉल्व हो सकते हैं और जाकर के, यानी फ्री वीडियोज़ यूट्यूब पे हैं इसी चैनल पे, तो आप जाकर के देख सकते हैं। 10th क्लास की एनसीईआरटी इस टाइम चल रही है तो उस पर आप वीडियो देखिए, बहुत अच्छे कॉम्प्रिहेंसिव वे में मैंने कवर किया है उसे, बहुत अच्छे से अच्छे लैंग्वेज में, यानी ईजी लैंग्वेज में। क्योंकि होता क्या कि जो एनसीईआरटीज़ हैं, एनसीईआरटी में 9th-10th तक तो कोई आप पढ़ना, यानी आपका ब्रॉड बिल्कुल बेस क्लियर होगा। उसकी सारी चीज़ें जो है 11th-12th की तो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 11th का जैसे फंडामेंटल यानी ज्योग्राफी तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और सारी चीज़ों के लिए तो रेफरल बुक्स मैं प्रेफर करूँगी, लेकिन अगर ज्योग्राफी के लिए मैं बात करूँ तो एनसीईआरटी यानी कि जो 11th क्लास की इंडियन ज्योग्राफी और फंडामेंटल यानी ज्योग्राफी है उस पे मैं भी रिलाई करूँगी, बहुत अच्छी बुक है, उससे भी कर। तो इस तरीके से मैं टाइमली से पूरी बुक्स यानी एनसीईआरटी मैंने कहा है आपसे कवर कराने के लिए, तो मैं सिलेबस कवर कराऊँगी। उसके साथ जो भी इसका 2026 का प्री देने वाला है उसके लिए मैं पूरा सिलेबस से इसी यूट्यूब चैनल पे कवर कराऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरीके से आप प्रिपरेशन करिए अच्छे से और सक्सेस होइए। और एनसीईआरटी सीरीज हमारी ज़रूर ज्वाइन करिए, उसे देखिए, अच्छे वे में मैंने कवर किया है। और जो भी चीज़ें आपको समझ नहीं आती मैं कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी बिगनर्स हैं आप उनको शेयर जरूर कीजिए, उनसे बताइए ये सारी चीज़ें कैसे क्या होती हैं इन सारी चीज़ों पे। और कल मैं इसका थोड़ा सा सिलेबस भी एवेल्यूएशन करूँगी, एनालिसिस करूँगी प्री और मेंस का, यूपी पीसीएस का। और तो मैं मैच भी करा दूँगी कि यूपीएससी कितना ज़्यादा मैच कर रहा है, ये सारी चीज़ें। तो मिलते हैं, सी यू, थैंक यू।